तुलसी सीताराम सो दृढ़ करि राखिए प्रीत, अपनी ओर निभाइए हार हो आजी। सीताराम भगवान भक्तों के बस में हैं, उनसे एक क्षण भी दूर नहीं होते। भगवान सर्वदा अपने भक्तों के साथ इस प्रकार घूमा करते हैं जैसे बछड़े के पीछे पीछे गाय। आज हम भक्तमाल से एक निष्किंचन भक्त श्री हरिपाल जी की सुंदर कथा आपको सुनाते हैं। श्री हरिपाल नामक एक भगवान के भक्त अति निष्किंचन थे। निष्किंचन कहते हैं धनहीन, दरिद्र, जिसके पास कुछ ना हो। संतों में ही वे भगवान देखते थे। मोते अधिक संत कर लेखा, बिल्कुल यही भाव था उनका। और एक बात, यदि भगवान को जानना है, समझना है, तो संतों से प्रेम, उनकी सेवा, उनके चरित्रों को देखना, सुनना, पढ़ना, इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं। संतों में और भगवान में परस्पर कोई भेद नहीं। भक्त नरसिंह जी कहते हैं, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो या राम। तो आइए एक ऐसे भक्त की कथा सुनाते हैं जिनकी खातिर स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर आए और उस निष्किंचन भक्त के हाथों से लूटे। निह किंचन एक दास तास के हरिजन आए, विदित बटोही रूप भय हर आप लुटाए। श्री हरिपाल नामक एक भक्त थे। उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ था। आप साधुओं से बड़ा प्रेम करते थे। आपने अपने सारी संपत्ति उन्हीं की सेवा में लुटा दी। जब घर में कुछ भी नहीं रहा, तब बाजार से कर्ज ले लेकर कई हजार रुपए की सामग्री साधुओं को खिला दी। अब कर्ज और उधार भी मिलना बंद हो गया। जब कोई सहारा न रहा तो चोरी का सहारा लिया। पर चोरी करते समय इस बात का ध्यान रखते थे कि जो भगवान को नहीं मानते थे, भगवान विरोधी थे, राम से जिनका कोई वास्ता नहीं था, ऐसे धनिकों का ही धन ले। एक बार कहीं चोरी करने गए। जिसके यहाँ चोरी करने गए उसकी अचानक आंख खुली और उसने सीताराम सीताराम कहा। इन्हें लगा आज गलत जगह चोरी करने आ गया। भक्त का घर जानकर सब सामान यथा स्थान रख दिया और अपनी चद्दर उस भक्त को उड़ाकर लौटाए। तब से चोरी छोड़कर अभक्तों को पहचानकर लूटने लगे। चोरी छोड़ दी, लूटपाट आरंभ कर दी। एक दिन द्वार पर बड़ी सी संत मंडली आ गई। घर में सेवा योग्य कुछ भी नहीं था। अब संतों का सत्कार कैसे करें? अपनी स्त्री से यही बात कर रहे थे कि घर में कुछ है नहीं और साधु सत्कार कैसे करें। ऐसे में दोनों दंपत्ति भगवान का स्मरण करने लगे। और जब भगवान को याद किया, धनहीन भक्त श्री हरिपाल जी को चिंतित जानकर द्वारका में श्री रुक्मणी जी के महल में विराजमान भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ गए। उनकी साधु सेवा की निष्ठा ने भगवान का मन हर लिया था। अतः भगवान ने मूल्यवान वस्त्र आभूषण धारण करके सेठ का रूप बनाया और चलने लगे। तब रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु सेठ बनकर आज कहाँ जा रहे हो? प्रभु बोले, हमारा एक प्रेमी भक्त चिंता में है, उसी के पास जा रहे हैं। रुक्मणी जी ने कहा कि मैं भी चलूं क्या? भगवान ने कहा, चलो। दोनों सेठ और सेठानी का रूप धारण कर श्री हरिपाल भक्त के द्वार पर आए और पूछने पर श्री हरिपाल जी से कहने लगे, अजू हम अमुक गांव को जा रहे हैं, यदि हमें कोई पहुंचा दे तो हम उसे मजदूर के रुपए दे देंगे। भक्त ने कहा, मैं पहुंचा कर आऊंगा, लेकिन साधु मंडली द्वार पर पड़ी है, मजदूरी के रुपए पहले दो। सेठ श्याम सुंदर ने रुपए दे दिए। अब उन रुपयों को आपने अपनी स्त्री को देकर कहा कि इन रुपयों से संतों का बाल भोग कराओ, मैं इन्हें पहुंचाकर अभी आता हूं।
जंगल में जाकर सेठ के पास बहुत सा धन देखकर श्री हरिपाल जी के मन ही मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ध्यान से देखा, सेठ के गले में माला और मस्तक में तिलक नहीं है। तात्पर्य यह है कि ये भगवत भक्त तो है नहीं। इनके शरीर पर इतने मूल्यवान आभूषण हैं तो घर में तो सोना चांदी जवाहरात के भंडार भरे होंगे। ऐसे में यदि मैं ये सब छीन भी लूं तो कोई विशेष हानि की बात नहीं। ऐसा मन में विचार कर श्री हरिपाल जी दोनों से बोले, तुम्हारे पास जितना सामान है सब साधु सेवा के वास्ते न्यौछावर कर दो, शरीर से उतार डालो, नहीं उतारा तो मेरे हाथों पिटोगे। रुक्मणी जी सोचे, ये कैसा भक्त है, भगवान को भी पीटने की बात कर रहा है। दोनों ने सब कुछ उतार कर डाल दिया। रुक्मणी जी की अंगुली में एक छल्ला बचा, वह उनसे निकला नहीं। तब श्री हरिपाल जी अंगुली मरोड़ कर उसे निकालने लगे। रुक्मणी बोली, अरे तू तो बड़ा कठोर है रे, मेरी उंगली टूट जाएगी, इस छल्ले को तो छोड़ दे। भक्त जी ने कहा, छोड़ कैसे दे, इससे तो कई संतों के भोजन का प्रबंध होगा, कई संतों के भोजन का काम चलेगा। साधु सेवा निष्ठा की बात सुनकर भगवान ने सेठ रूप को त्याग दिया और श्याम सुंदर अपने नए स्वरूप में आ गए भक्त को दर्शन दिए। भगवान बोले, तुम मेरे प्यारे हो, भक्तों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारी साधु सेवा की निष्ठा से मैं परम प्रसन्न हूँ। और ऐसा कहकर भगवान ने हरपाल जी को छाती से लगा लिया। जय श्री सीताराम। फिर और किसी कथा प्रसंग के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जपते रहिए सीताराम सीताराम।